नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जाति सूचक शब्दों को लेकर आया हाई कोर्ट का फैसला। प्रदेश भर के आरएएस कर रहे एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। लॉकअप में जमीन पर सोते दिखे नरेश मीणा, आरएएस को थप्पड़ मारने पर हुए थे गिरफ्तार। प्रकाश पर्व, गोल्डन टेम्पल में आज 3 लाख श्रद्धालु टेकेंगे माथा। हरियाणा की फिरौती क्वीन ने रिमांड के दौरान उगले कई राज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जाति सूचक शब्दों को लेकर होने वाले विवाद पर अब राजस्थान हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने कई शब्दों को लेकर फैसला दिया है कि अगर कोई इस तरह के शब्द बोलता है तो उसे SC/ST एक्ट के तहत दोषी नहीं माना जा सकेगा। इन शब्दों की बात करें तो इसमें भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी आदि हैं। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट के जोधपुर बेंच ने भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले 4 लोगों के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों को हटा दिया। राजस्थान के देवली उनियारा में उपचुनाव वोटिंग के दौरान SDM को थप्पड़ मारने को लेकर मचा बवाल तीसरे दिन भी जारी है। एक और समर्थक नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रदेश भर के आरएएस अधिकारी राजस्थान में एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आरएएस अधिकारियों की पेन डाउन हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आरएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। सीएम भजनलाल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान में एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इस दौरान सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर गिरफ्तार किए गए नरेश मीणा को लॉकअप में जमीन पर सोते हुए देखा गया। लॉकअप से उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो जमीन पर सोए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान में टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गिरफ्तार किया गया था। ये सब बुधवार को शुरू हुआ जब देवली उनियारा उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी पर हमला कर दिया था। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल और पाकिस्तान में ननकाना साहिब को फूलों और सुंदर लाइटों के साथ सजाया गया है। आज पूरा दिन यहां 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के गोल्डन टेम्पल और 1 लाख से अधिक के ननकाना साहिब में पहुंचने पर माथा टेकने का अनुमान है। आज के दिन की शुरुआत पालकी साहिब से हुई। गोल्डन टेम्पल में आज सुंदर जलों सजाए जाएंगे। ये जलों सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक सजाए जाएंगे और संगत इनके दर्शन कर सकती हैं। रात में गोल्डन टेम्पल में आतिशबाजी होगी। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी और फिरौती क्वीन के नाम से मशहूर मनीषा चौधरी गुरुग्राम पुलिस के रिमांड पर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रिमांड के दौरान उसने कई राज उगले हैं। पुलिस अब उसके इन राज को क्रॉस चेक करने में लगी हुई है। पिछले 7 माह उसने फरारी के तौर पर ज्यादातर समय राजस्थान में ही बिताया। उसने राजस्थान में जयपुर के अलावा कई जिलों में फ्लैट भी किराए पर लिए। विदेश में बैठे सगे भाई गैंगस्टर सौरव गाड़ोली से ही उसे डायरेक्शन मिलती रही थी। कितने लोगों से कितने पैसों की वसूली की, इसका आंकड़ा बताने से मनीषा चौधरी बच रही हैं। जालोर जिले में भादरा-जून थाना इलाके के वलदरा गांव में 2 दिन के बच्चे को आवारा कुत्ता मुंह में दबाकर एक खेत में ले आया। कुत्ते ने बच्चे को खेत की बाड़ में झाड़ियों के बीच मिट्टी में छोड़ दिया। वहां काम कर रहे किसानों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो मौके पर इकट्ठा हो गए। किसानों ने कुत्ते को भगाया और बच्चे को संभाला। बच्चा मिट्टी में उल्टे मुंह पड़ा था। वह पूरी तरह मिट्टी से सना था, लेकिन उसे बचा लिया गया। राजस्थान के विभिन्न स्कूलों में सरप्लस चल रहे शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन 12 दिसंबर से प्रस्तावित अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले होगा। राज्य में स्कूल क्रमोन्नत होने और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में बदलाव होने से अनेक शिक्षक अधिशेष चल रहे हैं। इन शिक्षकों का रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा। माध्यमिक एवं प्रारंभिक दोनों शिक्षा निदेशकों ने संयुक्त हस्ताक्षर से सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए 30 बिंदुओं की गाइडलाइन और कैलेंडर घोषित कर दिया है। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में एक 100 साल की महिला के गले से सोने की चैन छीनकर बदमाश भाग गए। ये बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब गांधी चौक निवासी मोहनलाल बंसाली की 100 वर्षीय माता बीती शाम को अपने घर के आगे बैठी थी। राजस्थान में आरआरबी अजमेर द्वारा रेलवे में सहायक लोको पायलट पदों की भर्ती के लिए अब 8 ही शहरों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शहर कम होने के बाद प्रतिदिन अभ्यर्थियों की संख्या भी प्रति पारी 3000 कम हो गई है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी गई है।
आरआरबी द्वारा 25 नवंबर से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फर्स्ट का आयोजन शुरू किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आरआरबी अजमेर, राजस्थान और हरियाणा के पहले 9 शहरों में इस परीक्षा के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी प्रथम का आयोजन करने जा रही है। इसमें अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर, हनुमानगढ़, उदयपुर और हिसार शामिल थे। अब हनुमानगढ़ को सूची से हटा दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से 3 दिन पहले 336 अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र बदल दिया गया है। आयोग ने परीक्षा केंद्र बदलने के पीछे अपरिहार्य कारण बताया है। आयोग के अनुसार पूर्व में सांगानेर, जयपुर में एक प्राइवेट स्कूल में ये परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था। यहाँ पर रोल नंबर सीरीज 22099249 से 22095884 तक के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने पहुंचना था। आयोग ने परीक्षा केंद्र अचानक बदलने का कोई कारण नहीं बताया। बांसवाड़ा निवासी पार्थ उपाध्याय ने बीती रात को कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में 25 लाख रुपए जीते। ये इनाम उन्हें पॉइंट्स में प्राप्त हुआ। जब वो 18 साल के होंगे तब उन्हें यही राशि बतौर पुरस्कार प्राप्त होगी। पार्थ उपाध्याय मूलतः जिले के तलवाड़ा कस्बे के निवासी हैं और वर्तमान में इंदौर में अध्ययनरत हैं। पार्थ के पिता अमित उपाध्याय हाई कोर्ट में वकील हैं, वहीं माता गरिमा उपाध्याय भी वकील हैं। राजस्थान में एसीबी जयपुर की टीम ने अलवर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता जगनलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी सीताराम वर्मा सहित संविदा कर्मी जैन नारायण शर्मा को लालसोट दौसा में बने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का 7 लाख रुपए का बिल पास करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने रिश्वत की राशि 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए एक्सीएन मीणा के ऑफिस में टेबल की रैक से जेब से बरामद किए। सहायक लेखाधिकारी सीताराम वर्मा व संविदा कर्मी जैन नारायण शर्मा के पास भी घूस की रकम मिली। राजस्थान सरकार ने उदयपुर जिले में महाशीर कंजर्वेशन रिजर्व बड़ी झील की जिम्मेदारी अब वन्य जीव डिवीजन के जगह प्रादेशिक वन मंडल उत्तर को सौंप दी है। वन मंडल उत्तर ही यहां रहने वाली महाशीर मछली के संरक्षण और संवर्धन का काम करेगा। झील के किनारे वन मंडल उत्तर का इकोटॉन पार्क है। यहाँ व्यू पॉइंट बनाया गया है। झील में पार्क की ओर छिछला पानी होने के चलते पर्यटक आसानी से इन मछलियों को देख सकते हैं। इधर झील में मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए पार्क के किनारे छोटे छोटे पॉन्ड बनाए जाएंगे। इनमें मछलियों का प्रजनन कराया जाएगा। कुछ में छोटी मछलियों को रखा जाएगा, बड़ी होने पर इन्हें झील में छोड़ दिया जाएगा। बीकानेर जिले के देशनोक में ओरण परिक्रमा के दौरान भारतीय सेना के जवान श्रीराम कस्वा पर पुलिस ने हमला कर दिया। उसके सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे गंभीर चोट आई है। पिछले दिनों जिस रामस्वरूप कस्वा को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए बीकानेर में 3 दिन तक नेशनल हाईवे जाम किया गया था, श्रीराम उसी का बड़ा भाई है और वर्तमान में भारतीय सेना में जवान है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को पूरे मामले की शिकायत कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की डिवीजन बेंच के आदेश की पालना में मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर ने पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर की 100 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों पर दिए गए प्रवेश निरस्त कर दिए हैं। मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर ने पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर को निर्देशित किया है कि 100 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों पर प्रवेशित विद्यार्थियों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम की कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।